खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। द्वार द्वार तोरण सजे हैं, द्वार द्वार दीप जले हैं। शहर के मुख्य स्थलों तक सीमित रहने वाली श्री रामलीला जब गांव में आयोजित की गई तो लगा जैसे जन जन के आराध्य राम पधारे हैं। सोमवार को बाबा मुनकामेश्वरनाथ रामलीला महोत्सव का आरंभ गढ़ी ईश्वरा, ग्राम दिग्नेर, शमशाबाद रोड स्थित श्री मुनकामेश्वर बाल विद्यालय पर हुआ। महोत्सव की शुरुआत द्वार, वेद, देव, वेदी पूजन, श्री दुर्गा सप्तष्ठी पाठ व रुद्राभिषेक से हुई। सांझ ढलते ही जैसे पूरे गांव ही प्रकाश से जगमग हो उठा। गांव की हर गली, हर सड़क झिलमिल रोशनी से प्रकाशित हो रही थी। हर घर पर ध्वज पताकाएं लहरा रही थी और बचा बचा जय श्री राम के जयघोष लगा रहा था। लीला मंचन का शुभारंभ श्री महंत योगेश पुरी जी के साथ डॉक्टर दुर्गा शंकर शुक्ला, संस्थापक कल्याण करोति अयोध्या, और डॉक्टर आशा शुक्ला ने राम दरबार के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। महंत श्री योगेश पुरी महाराज ने सभी स्वरूपों की आरती उतारी। मठ प्रशासक हरिहर पुरी ने बताया कि 25 अक्टूबर को दशहरा पर्व पर समापन शतचंडी पाठ पूर्णाहुति व ब्राह्मण भोज के साथ होगा और वृंदावन के कलाकारों द्वारा श्री रामलीला मंचन का आरंभ नारद मुनि लीला प्रसंग से हुआ। आगरा की बजाय इस बार देहा क्षेत्र में पहली बार रामलीला मंचन किया जा रहा है। रामलीला के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शन पहुंच रहे हैं और रामलीलाओं का आनंद भी ले रहे हैं। हेडर श्री मुनकामेश्वर बाल विद्यालय में रामलीला महोत्सव शुरू। महोत्सव की शुरुआत द्वार, वेद, देव, वेदी पूजन, श्री दुर्गा सप्तष्ठी पाठ व रुद्राभिषेक कर हुई। रामलीला महोत्सव में सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर ले रहे आनंद। शमशाबाद रोड स्थित गांव दिग्नेर के श्री मुनकामेश्वर बाल विद्यालय में शुरू हुआ रामलीला महोत्सव। क्या हो गया? सबसे पहली चीज है कि चूंकि आगरा शहर में तो रामलीलाएं हो रही हैं और एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3, 4-4 हो रही है। तो मुनकामेश्वर मठ मंदिर ने अपना एक निर्णय लिया कि इस बार हम लोग शहर में ना करके, आगरा शहर में ना करके, बल्कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में करेंगे। हम लोग का गांव है जो कि हमारे मंदिर से करीब 17 किलोमीटर दूर पड़ता है और इस 17 किलोमीटर की दूर की परिधि में स्थिति में हमारा गाँव ये है। यहाँ पर विकास के लिए पहला सूत्र है हमारा पहला, और दूसरा हमारा ध्येय है कि शहर में विकास का कार्य हो। शहर में तो हो ही रहा है, उसके अलावा गांव से पलायन रुके। जो यहाँ से गांव से लोग शहर जाते हैं वो लोग रुकना चाहिए और शहर को भी हम लोग दिखाएं कि भाई गांव में भी आप लोग आइए और आकर के आप देखिए। तीसरा सबसे प्रमुख बात है कि हमारे भारत की संस्कृति को जानने के लिए जो पर्यटक जो बाहर से आते हैं, जो कि गांव को देखना चाहते हैं, उनको भी हमारा ध्येय है कि हम लोग उनको यहाँ शहर में जो है शहर से गांव में हम लोग लेकर के आए और उन्हें हम राम के चरित्र के बारे में, राम की जो है बारात के बारे में और अपनी भारतीय परंपरा सनातन की संस्कृति के बारे में हम उन्हें बताएं। इसी ध्येय के साथ में हम लोगों का प्रयास है श्री मुनकामेश्वर मठ मंदिर का कि इस रामलीला महोत्सव के माध्यम से विकास का कार्य हो, पलायन रुके, शहर गांव आए, साथ में पर्यटन भी हमारी भारतीय संस्कृति को समझे और जाने। कि सबसे प्रमुख बात है कि आज हमारे बीच में अयोध्या से जो है वहाँ पर जो कल्याणम करोतु संस्था है उसके संस्थापक महंत श्री नित्य गोपाल दास जी ने जिसको जो है शुरू किया, उसके संस्थापक जो हैं डॉक्टर जो है दुर्गा शंकर शुक्ला जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और ये तो मैं कहूँगा कि हमारा सौभाग्य है कि राम जी के ही जो है जन्मभूमि से आज बाबा मुनकामेश्वर नाथ जी की नगरी में दोनों का इतना अनन्य संवाद हुआ, जो है संपर्क और संबंध स्थापित हुआ है कि वह स्वयं पधारे, उन्होंने यहाँ से लीला का इसका प्रारंभ किया। रामरात का डोला कब निकलेगा और कितने दिन तक की आपकी? ये हम लोगों का 11 दिवसीय कार्यक्रम है। इस 11 दिवसीय कार्यक्रम में प्रभु श्री राम जी महाराज जी की वर यात्रा, वो वर यात्रा हम लोग 19 तारीख को निकाल रहे हैं और 19 तारीख को हम लोग गांव की सीमा, जो गांव में हमारे जो परिक्रमा लगती है, उस परिक्रमा में, शहर में तो परिक्रमा नहीं लगती है, लेकिन गांव की जो परिक्रमा होती है उस परिक्रमा के अंतर्गत में हम लोग यहाँ से पूरे गांव की परिक्रमा जो है करेंगे। और उसमें भी एक उसका माध्यम ये भी है कि जैसे प्रभु श्री राम जी महाराज जब विवाह संपन्न होने से पूर्व उन्होंने जनकपुर की पूरी परिक्रमा की थी, बाजारों में घूमे थे, उसी प्रकार से प्रभु हमारे जो है परिक्रमा मार्ग में घूमे और हमारा गांव को सुनिश्चित और सुरक्षित कितने ग्रामीण यहाँ पर लगता है देखने के लिए आ सकते हैं? लगभग हम लोगों का ध्येय तो यही है कि हमारी आबादी करीब 30 से 35 हजार है, तो लगभग हम लोगों का प्रयास है कि 5 से 8 हजार लोगों की उपस्थिति लगभग रहेगी। ठीक है।